एक बार की बात है। एक पंडित था। उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वो हर समय पंडित से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित बहुत दुखी हो गया। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सूली पर चढ़ा दिया हो। वो सहमा सहमा और डरा डरा पंडिताइन से रहता था। दिन भर किचकिच किचकिच पंडिताइन करते रहती थी। वह अपनी बातों को हमेशा छिपाए रहता था। वह बेचारा पंडित इस विषय में किसी से कह नहीं सकता था। ऐसे तो पंडित की पत्नी से सारा गांव थर 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 कांपता था। लोग कहते थे कि उसका नाम सुनते ही देवता तक कांपने लगते हैं। हम क्या चीज हैं। और पंडिताइन रोजाना पंडित जी को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी उसके आगे कुछ बोलते तक नहीं थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निश्चय कर ही लिया। वह घर से बाहर निकलकर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इतने में उसे गहरी नींद आ गई। उस पेड़ पर एक भूत रहता था। आने जाने वाले को डराता था और कभी कभी आने जाने वाले के साथ मस्खरी करके उसका मजाक भी उड़ाता था। पंडित को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत आई। वह धीरे से पेड़ के ऊपर से नीचे उतरा और पंडित के सिर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अरे बाप रे, यहाँ हमारी पत्नी तो नहीं आ गई। वह डर के मारे कांप रहा था। भय से उसके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकला। वह बहुत डर रहा था। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत को भी डर लगने लगा। वो भी थर 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 कांपने लगा। वह सामने आकर पंडित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी, मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी कहोगे वही करूंगा। पंडित ने उस भूत से पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो? क्या बात है, बताओ। भूत बोला, पंडित जी पूछो मत, क्यों मैं डरता हूँ इतना। इससे पहले मैं एक पंडित की बस्ती में रहता था। उस गांव में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम था त्रिशूला, वो भी रहती थी। उससे सारा गांव थर 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 कांपता था। वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। वो हर किसी से झगड़ा करती रहती थी। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप से भी झगड़ जाती थी। हाँ, एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वह तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। वह कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं वहां से भाग गया, दूसरे गांव में आ गया। उसकी भी शादी हो गई, परंतु यह क्या, वह भी शादी करके उसी गांव में आ गई। हाँ, समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हुआ। फिर क्या हुआ, एक बार फिर मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। भीतर से मूसर लेकर आई और मुझे मूसर से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा। अब मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। कहीं वो यहाँ भी ना आ जाए। कृपया करके आप मुझे उससे बचाइए, नहीं तो अब मुझे मारेगी तो मर ही जाऊंगा। भूत ने कहा। भूत की बात सुनकर पंडित जी को संतुष्टि हो गई। पंडित ने सोचा, लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं। कितना बहादुर है मेरी पत्नी। हाँ, पंडित ने मन ही मन विचार किया। भूत ने पंडित को बताया कि इस पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है। आप यह खजाना ले जाओ, परंतु त्रिशूला को मेरे विषय में मत बताना। परंतु त्रिशूला को मेरा पता मत बताना, नहीं तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। समझे पंडित जी। पंडित ने कहा कि सही बात बोल रहे हो। अब बताओ धन कहाँ है। भूत ने बताया कि चलो मैं तुम्हें धन देता हूँ। पंडित ने धन निकाला, गठरी बांधकर सिर पर रखी और घर को लौट आए। यह देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। वे दोनों खुशी खुशी रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करते थे। अब पंडिताइन ने भी पंडित को डांटना थोड़ा कम कर दिया। अब पंडिताइन ने पंडित को डांटना और उसके साथ झगड़ा करना छोड़ ही दिया।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप तो भूल जाते हैं, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।